हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इस पार्ट में सिर्फ हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे। हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें मैं आपको इसके कुछ एमसीक्यू बताऊंगी जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनाया है क्योंकि फार्मासिस्ट एग्जाम्स में लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाके आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें कंसिस्ट करती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंप्लीट कलेक्शन होता है नर्व्स का आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें नर्व्स की कलेक्शन होती है। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम वो ड्रग्स देख रहे हैं जो पीएनएस पे जाके एक्ट करती हैं। इसमें हमारी दो क्लासेस हैं, लोकल एनेस्थीसिया एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। लोकल एनेस्थीसिया को हम लोकल एनेस्थेटिक्स भी बोलते हैं। ये एक वन टाइम इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन होता है जो एक एरिया को, एक पर्टिकुलर एरिया को नम कर देता है। वहाँ अनकॉन्शियस आपको फील होने लगता है, वहां पर कोई भी सेंसेस अवेलेबल नहीं होती, यू कैन नॉट फील एनीथिंग। सेकेंड है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। वो ड्रग्स होती हैं जो रिलैक्स करती हैं और रिड्यूस करती हैं टेंशन को आपकी मसल्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान परेशान होता है तो उसके ब्रेन पे उसको स्ट्रेस फील होने लगता है। इसी तरह से अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं, उनमें टेंशन आ चुका है, उसमें स्पाज्म आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उन केसेस में हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देते हैं। इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। पूरी क्लासिफिकेशन में जितनी भी ड्रग्स है उनके पीछे एक सफिक्स है, दैट इज केन। CAINE, केन। इन पूरी क्लासिफिकेशन के पीछे अगर आप देखोगे तो आपको एक सफिक्स मिलेगा जिसका नाम है केन। आपको इस पूरी क्लासिफिकेशन को इसी तरह से याद करना होगा कि जहाँ पर भी आपको केन दिखेगा इट इज़ रिलेटेबल टू लोकल एनेस्थेटिक्स। ये बहुत ही इजी वे होता है कि आप सफिक्स याद कर लो। लोकल एनेस्थेटिक्स में आपकी दो क्लासिफिकेशंस हैं। इंजेक्टेबल्स हैं जो इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है, एक सरफेस एनेस्थेटिक्स होते हैं जो सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। इंजेक्टेबल्स में सबसे पहले आती हैं लो पोटेंसी ड्रग्स जिनका पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा लो होता है और उनका टाइम ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, जिसमें आपकी दो ड्रग्स आती हैं, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो PC, और मैंने आपको सफिक्स बता ही दिया केन, तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन। सेकेंड है इंटरमीडिएट पोटेंसी, इसे हम मीडियम भी बोल सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी ज़्यादा मीडियम होता है। इसमें आपकी दो ड्रग्स आती हैं, लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन, LP, लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन। द थर्ड वन इज हाई पोटेंसी एंड इसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है। इसमें आपकी ड्रग्स आती हैं टेट्राकेन, बुपिवकेन, रोपिवकेन एंड इबुकेन। इन सारी ड्रग्स के पीछे एक ही कोड है, एक ही सफिक्स है, दैट इज केन, CAIN। यहाँ हमने इंजेक्टेबल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं सरफेस एनेस्थेटिक्स पे। सरफेस एनेस्थेटिक्स में आपकी दो क्लासेस हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में आती है कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट। इसे कोड में याद कर सकते हो LTPC, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, बेंजोइनेट एंड कोकेन। एंड इनसॉल्युबल में आती है बेंजोकेन, ब्यूटामेन एंड ऑक्सीथाजेन। तो ये बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है हमारी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। आपकी दो क्लासेस हैं, पेरिफेरली एक्टिंग एंड सेंट्रली एक्टिंग। पेरिफेरली ये NMJ पे जाके एक्ट करती है। NMJ इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड सेंट्रली ये सेरिब्रल एक्सिस पे जाके एक्ट करती है। सबसे पहले हम सेंट्रली एक्टिंग देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये वो ड्रग्स हैं जो सेरिब्रल एक्सिस पे जाके एक्ट करती हैं। सेंट्रली एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसमें 4 क्लासेस देखने को मिल सकती है। मैं जस्ट आपको इम्पॉर्टेंट ड्रग्स ही बताऊंगी क्योंकि आपको ही याद करना है। जस्ट मैं आपको वे बताऊंगी और एक कोड बताऊंगी जिसके तरीके से आप याद कर सकते हो।
क्योंकि फार्माकोलॉजी में मेनली आपको एक जैसी ड्रग्स देखने को मिलती है और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इट इज़ बेस्ट वे कि आप इसका सफिक्स याद करो, इसे कोड की तरह से याद करो। ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेफेंसिन कंजनर्स। मेफेंसिन कंजनर्स में अगर आप पहली ड्रग देखोगे वो है कैरिसोप्रोडोल। कैरिसोप्रोडोल में पीछे अगर आप देखोगे इसका सफिक्स तो DOL, डोल आ रहा है, इससे आप याद कर सकते हो। सेकंड अगर आप ड्रग देखो जोन में जोन आ रहा है। एंड एक और ड्रग देखते हैं इसकी मीथोकार्बामोल। मीथोकार्बामोल में मोल आ रहा है, तो बाय दिस आप एज अ कोड याद कर सकते हो। बट इसमें से मेनली जो आती है एग्जाम्स में वो है कैरिसोप्रोडोल, मीथोकार्बामोल। अब हम सेकंड देखते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स में आपकी एक ड्रग आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है डाइज़ेपाम। अगर हम थर्ड क्लास देखें ये है गाबामिमेटिक। गाबामिमेटिक में आपकी जो मोस्टली पूछी जाती है वो है बैक्लोफेन। एंड हम बात करते हैं सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट। सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट में आपकी जो ड्रग आती है वो है टिज़ानिडीन। अगर हम पेरिफेरली एक्टिंग की बात करें तो ये दो में डिवाइडेड है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में। सबसे पहले हम डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ड्रग है जो मेन है, वो है डेंटोलिन सोडियम। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में से, तो आप बता सकते हो इट्स डेंटोलिन सोडियम। अब सेकेंड हम देखते हैं, एक होती है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, एक होता है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में मेनली जो आपकी जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में जो पूछी जाती है बार बार वो है सक्सिनाइलकोलिन एंड सेकेंड है डिकामिथोनियम। हम बात करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की। इसमें आपकी 3 क्लासेस आती हैं। लॉन्ग एक्टिंग में सिर्फ आपकी एक मेन ड्रग है, वो है डी-ट्यूबरक्यूरेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपकी मोस्टली बीक्यूरोनियम पूछी जाती हैं एंड शॉर्ट एक्टिंग में नीवाक्यूरियम। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसका कोड देख सकते हो। इन सारी ड्रग्स के पीछे एक कोड आ रहा है और एक सफिक्स आ रहा है CURIM, क्यूरियम। अगर आपको कोड की तरह से याद करोगे, जहाँ पे आपको क्यूरियम नज़र आएगा, आप जज कर सकते हो कि ये नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के अंदर आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सबको रिप्लाई देने का। थैंक यू।